कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि 23 लोगों ने सोनिया गांधी को लिखी थी चिट्ठी, 2 साल पहले लिखी थी चिट्ठी। कांग्रेस की हालत को बताया था चिंताजनक। चिट्ठी को लेना चाहिए था गंभीरता से। चिट्ठी के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनावों में हारी। कल जो चपरासी थे आज वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि 23 लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, 2 साल पहले ये लिखी गई थी चिट्ठी और कांग्रेस की हालत को चिंताजनक बताया था इस सभी चिट्ठियों में। लेकिन चिट्ठी को गंभीरता से लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। चिट्ठी के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव में हारी है। कल जो चपरासी थे आज वो ज्ञान दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कल से जिस तरह से कांग्रेस को भी बड़ा झटका है और इसके बाद बयानबाजी का दौर भी जारी है और इसे लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का यह अहम बयान आया, जहां उन्होंने साफ कहा कि 2 साल पहले लिखी थी चिट्ठी। ये 23 जो नाम दिया गया था, दिग्गजों ने चिट्ठी लिखी, चिंताजनक कांग्रेस की हालत को बताया था, लेकिन इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन चिट्ठी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और आज इसके बाद से लगातार कांग्रेस हारी। क्या कुछ और कहा मनीष तिवारी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस भी हुक्मरान ने पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, उसी हुक्मरान ने धोखा खाया है। देखिए, आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। तो गंभीर विचार करने की जरूरत है। हम 23 लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी 2 साल पहले और चिट्ठी में सभी ने जिक्र किया था कांग्रेस की हालत को लेकर। कहा कांग्रेस की हालत चिंताजनक है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, कल ही जिस तरह से इस्तीफे का पूरा प्रकरण हुआ गुलाम नबी आजाद के और उसके बाद मनीष तिवारी का ये बयान, क्या नजर आता है? श्वेता, अगर एक लाइन में इसको समझे ना तो हम बाकी सारी बातें डिटेल में जरूर करेंगे, लेकिन एक लाइन में समझे तो विचारधारा के अंदर जो ठोस चीज होनी चाहिए उसकी कमी है। विचारधारा सबकी अपनी अपनी है। जब आप किसी एक पार्टी के साथ जुड़ते हैं या पार्टी के साथ काम करते हैं तो एक तो आपकी विचारधारा एक होती है, इसलिए आप एक साथ आके काम करते हैं। दूसरा, जो आपका मेंटर है, जो आपका लीडर है, आप उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले 3 या 4 साल में खास तौर पर कांग्रेस में सब अपने अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं। सबकी एक अपनी विचारधारा हो गई है और जाहिर तौर पे क्योंकि इस समय डूबता जहाज है कांग्रेस, तो हर व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीके से। दरअसल अब इस चिट्ठी का अगर हम बात करें तो ये चिट्ठी 2 साल पहले G23 नाम से एक ग्रुप हुआ था, उसको इस चिट्ठी से ही वो ग्रुप पैदा हुआ और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। देखिए, दरअसल आप सोनिया गांधी हमेशा कह चुकी हैं कि अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप आके मुझसे बात करें, लेकिन गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। बहुत परेशान होने के बाद, देखिए गुलाम नबी आजाद ने क्या किया वो एक दूसरी बात है, लेकिन उन 30 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि कांग्रेस में चिंतन मनन संगठन की मजबूती और इस दिशा में देखने की जरूरत है, बैठकों की जरूरत है, आपस में बातचीत डायलॉग करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मनीष तिवारी कह रहे हैं, जैसे हर व्यक्ति परेशान होकर पार्टी छोड़ रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि गुलाम नबी आजाद ने अपने सेल्फिश रीजन से पार्टी छोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता के लिए पार्टी छोड़ी, लेकिन बात यह है कि आपने उन लोगों को क्या सुनने की या रोकने की कोशिश की। अब कल संदीप जो थे शीला दीक्षित के बेटे, वो भी उस G23 का पार्ट थे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख के ये कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब, हमारा जो मोटिव था 2 साल पहले चिट्ठी लिखने का वो ये था कि हम कांग्रेस को दुरुस्त करें, हम कांग्रेस को बेहतर बनाएं, हम कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें, ना कि कांग्रेस छोड़ के चले जाएं। तो इधर लगातार ये बात कही जा रही है कि गुलाम नबी आजाद अपना बंगला नहीं छोड़ना चाहते, सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते, उस पावर सेंटर से बाहर नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन 100 बात की एक बात है, अभी गांधी प्रदेश है, उस समय गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति जो 50 साल से उस पार्टी में रहे, उन्होंने छोड़ी,
तो उससे पहले भी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा कई बार सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। लेकिन सारी बातों की एक बात है कि क्या गांधी ने, चाहे फिर वो युवा नेता सुष्मिता देव हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या कोई भी हो, या फिर इतने सीनियर गुलाम नबी आजाद हो, क्या उनको बैठने की, उनको सुनने की, उनको समझने की कोशिश करी है? शायद नहीं। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि अगर वो उनको सुनते, समझते और बताते कि अभी ये स्थिति नहीं है जहाँ पे हम सत्ता की तरफ देखें या आपको कोई पोजीशन दें, अभी पार्टी को दुरुस्त करने की जरूरत है, ये कमी कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उसकी कमी है। लीडरशिप, और सोनिया गांधी, चाहे उस चिट्ठी में भी सोनिया गांधी की तारीफ हुई जो गुलाम नबी आजाद ने लिखी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ही पार्टी को एकजुट रखा है। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले 2 साल में सोनिया गांधी ने जो लीडरशिप के अंदर वैक्यूम था, जो एक जरूरत थी कि एक लीडर हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों अपने बेटे को स्टेप अप करने का इंतजार करती रही, जो आज ये स्थिति है? इसलिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है आज इस स्थिति की, और अलग अलग नेता की जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक लीडर की जरूरत होती है कि वो सबको साथ बिठाए, बैठकों पर दौर करे, उनको संतुष्ट करे, उसको मोटिवेट करे। दरअसल इस चिट्ठी को, और अब आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, हालांकि कांग्रेस में अब कुछ खास बचा नहीं है, वो एक बार खत्म होकर अगर कांग्रेस शायद दोबारा शुरू हो, लेकिन फिलहाल और भी इस्तीफे होंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या ये G23 में से हो, या आनंद शर्मा आगे क्या स्टेप लेते हैं, या फिर दूसरे राज्यों में से हो। ये बहुत सारे इस्तीफे होने बाकी हैं, और जाहिर तौर पे सत्ता में या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। तो ऐसे में बिल्कुल अदिति, और ये चिंता का विषय और भी ज्यादा हो गया है कि क्या वाकई में सिर्फ बयानों का दौर चलेगा या फिर से इस्तीफों का दौर चलेगा, फिर कोई इस्तीफा आएगा। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।